हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। खंड शिक्षा अधिकारी हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो सीरीज चल रही है उसी में आज हम आगे के कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। 100 प्रश्नों तक पिछली वीडियो में करा दिया गया है। यदि अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। साथ के साथ कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। 101 प्रश्नों को देखते हैं। जेतवन विहार मोनेस्ट्री स्थित था। यूपी पीसीएस जीआईसी 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी राजगृह में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी कौशाम्बी में। तो इसका आंसर होगा जेतवन विहार मोनेस्ट्री श्रावस्ती में स्थित है। कुछ और जानकारी देखते हैं श्रावस्ती से। सहेत महत वन भी यही है। मोखलपुत्र गोसाल की जन्मस्थली बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। सहेत महत वन और मोखलपुत्र गोसाल की जन्मस्थली कहाँ पे है? श्रावस्ती में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में मंगोल बस गए? ये भी यूपी पीसीएस 2015 जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन क्या है? नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल बड़ी संख्या में भारत में आकर के बस गए थे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको बलबन दिख रहा होगा, तो बलबन से रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। चालीसा दल की समाप्ति किसने की? तो बलबन ने की थी। शुरू किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा दल को शुरू किया गया था, लेकिन समाप्त किसने किया? बलबन ने। लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो पहला शासक था जिसके द्वारा अपनाया गया वो बलबन। लौह और रक्त की नीति इसने कौन सी उपाधि धारण की थी बलबन ने? तो बलबन के द्वारा जिले इलाही उपाधि को धारण किया गया था। साथ के साथ ये जानकारी भी आप कहीं नोट कर लीजिए या ऐसे ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया कहाँ पे? ऑप्शन ए पूना में, ऑप्शन बी वर्धा में, ऑप्शन सी तलेगांव में, ऑप्शन डी बनारस में। तलेगांव पुणे में खोला गया पहला तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विद्यालय। तो ये तलेगांव पुणे में खोला गया था। बनारस यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, तो ये बनारस से कुछ जानकारी देखते हैं। बनारस विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो बनारस में। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है ये जो बताया जा रहा है। एक्स्ट्रा फैक्ट वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। साथ के साथ आप ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बनारस में। काल भैरव मंदिर भी बनारस में ही है। यदि पूरे भारत में कहीं पे भारत माता मंदिर है तो वो बनारस में है। 84 घाट 80 घाट भी कहाँ है? बनारस में है। नेक्स्ट देखते हैं। बनारस में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बनारस में याद रखिएगा बनारस में भोजपुरी बोली बोली जाती है। साथ के साथ ये भी याद रखिएगा बनारस में भोजपुरी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? जीडी कुमार, रामनाथपुरी, तरुणनाथ, लाला हरदयाल। तो किसके द्वारा किया गया था? सर्कुलर ए आज़ादी नामक समाचार पत्र जो था वो रामनाथपुरी के द्वारा किया गया था। और ये नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। ऑप्शन ए डोमिंगा पायस, ऑप्शन बी बारबोसा, ऑप्शन सी
नूनुज, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। डोमिंगा पायस बारबोसा ये कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसके द्वारा की गई? मल्लिकार्जुन देवराय फर्स्ट, कृष्णदेवराय, तेनालीराम। तो इसका आंसर होगा कृष्णदेवराय के द्वारा अमुक्तमाल्यद की रचना की गई थी। यह एक तेलुगु ग्रंथ है जो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। साथ के साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए गुलबर्गा, ऑप्शन बी बीदर, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा हम्पी से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हुए हैं। ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है ये, क्या है? 1565 ईस्वी में तालकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? ऑप्शन ए बहमनी, ऑप्शन बी विजयनगर, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत। तो किस नगर का पतन हो गया था? विजयनगर का पतन हो गया था 1565 ईस्वी में तालकोटा का जब युद्ध हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, तालकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। साथ के साथ याद रखिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको जौनपुर दिख रहा होगा। जौनपुर से रिलेटेड कुछ जानकारी को देखते हैं। जौनपुर शहर को किसने बसाया? सबसे पहला प्रश्न, तो जौनपुर शहर को बसाने वाला कौन था? जौना खां की याद में ये शहर बसाया गया था। किसकी याद में? जौना खां की याद में। किसने बसाया था? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, इसी की याद में, इसी ने जौना खां की याद में जौनपुर शहर को बसाया था। जौनपुर में और क्या है? जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा, हिंदी भवन, शाही किला, शाही पुल कहाँ पे है? जौनपुर में। जौनपुर से एक और इम्पोर्टेंट जानकारी फैक्ट याद रखिएगा, अटाला मस्जिद बहुत पूछा जाता है, कहाँ पे है? पीसीएस प्रश्नों तक पूछ लिया जाता है। तो कहाँ पे है ये? ये कहाँ पे है? तो ये जौनपुर में है। जौनपुर से एक फैक्ट और याद रखिएगा, गोमती नगर यहीं से होकर के गोमती नदी जो है यहीं से होकर बहती है जौनपुर से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।